नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं। जैसे कि आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर हरियाली है यहाँ पर। और ये हरियाली देखकर मुझे लगता है कि आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि एक हरियाली जो प्रकृति का परिचय है उसे देखते हुए। लेकिन आप सभी को जानकारी है कि इस हरियाली के पीछे, आप जो हरियाली अभी देख रहे हैं, इस हरियाली के पीछे कितनी मेहनत जो है वो जुड़ी होती है। और इस मेहनत के पीछे अगर हम बात करें सबसे पहले शख्स का नाम, तो वो आता है किसान, जिसे हम कृषि के लिए हम जाने जाते हैं। किसान हमेशा से देश के लिए एक शान की बात है। और जो हरियाली आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। और उन्हीं की बदौलत की वजह से आज हम आपके घर पे जो अनाज और धान और जो गेहूँ है वो आता है। और हम आज बचपन से लेकर बड़े होने तक का जो भूमिका है एक किसान के लिए आता है। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे घर परिवार के बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, लोग थे, पुरुष थे, महिला थे, जो अपने गाँव में अपनी गाँव में कृषि को छोड़कर कुछ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अलग अलग शहरों में गए थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कि जो श्रमिक बाहर गए थे उन्हें वापस अपने गांव आना पड़ा। जो उनके बूढ़े बुज़ुर्ग जो श्रमिक थे, उनके जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, वो अपने अपने घर, अपने खेत में जाकर पूरी दिन मेहनत करने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा कमाने का ज़रिया है वो बना पाते थे, धान गेहूँ उगा पा रहे थे। उसी दौरान जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद जो श्रमिक गाँव और देहात से शहरों में जाकर कमाने के लिए गए थे, फैक्ट्रियों में जाकर कमाने के लिए गए थे, वो वापस लौटे। आप सभी को जानकारी है कि किस तकलीफ़ के साथ वो वापस अपने घर लौटे थे। घर लौटने के बाद उन्होंने ऐसे खेतों में मेहनत किया, इस तरह के खेतों पे मेहनत किया, पूरा दिन बिताया। उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक हमें आइडिया है कि वो 4 महीना उन्होंने यहाँ पर बिताने के बाद अपने बुज़ुर्ग, अपने परिवार, अपने माता पिता का मदद करने के बाद इस हरियाली को बरकरार किया, ताकि कुछ धान गेहूँ जो है वो आ सके। और आने के बाद उसे आप सभी तक हम या उनके थ्रू पहुंचा पाए। जो किसान है वो बाज़ार तक पहुंचाए, जिसके बदौलत हम आज खा पी सके। लेकिन इन सभी चीज़ों पे अब भी एक ग्रहण जो है वो लगा हुआ है। आज अभी जो हरियाली को हम दिखा पा रहे हैं वो बागडोगरा से कुछ ही दूरी पर स्थित हाथीकिस्सा के नज़दीक जमींदार गुड़ी के पास, जो कि नक्सलबाड़ी ब्लॉक के अंदर है। और ये जो जगह है बागडोगरा खरसांग रेंज जो है उसके अंडर में पड़ता है और इसकी पूरी देखरेख उनके है। लेकिन बीते कई सालों से यहाँ के स्थानीय को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि जो यहाँ के जंगली हाथी हैं वो इस खेत में घुसते हैं। फसल काटने से कुछ महीने पहले ही वो यहाँ पर आकर अपना तांडव मचाते हैं। खाते कम हैं, बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और सिर्फ यहीं की समस्या नहीं है, ऐसी समस्या डुआर्स और बहुत जगह पर है, जहाँ पर जंगली जानवरों की वजह से किसानों को अपना पूरा मेहनत बर्बाद करना पड़ता है। साथ ही साथ जो पैसा है वो भी उनका बर्बाद होता है, और जो हौसला और जो उम्मीद होता है वो भी उनका हर वक्त टूटते जा रहा है। ऐसे में कितना ज़रूरत है ऐसे जगह पर जाकर ऐसे किसानों को मदद करने की। आज इसी संबंधित विषय को लेकर आज हम जुड़े हैं आप सभी के साथ। और यहाँ के कुछ किसान हैं जो अपनी आप बीती आप सभी के सामने रखेंगे, और किस तरीके से उन्हें सहयोग चाहिए, कितना सहयोग उन्हें चाहिए होगा, और किस तरीके से वो एक मौजूदा हालात में कोरोना काल के समय में भी लड़ रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रामचंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जमींदार गुड़ी में रहते हैं। अच्छा, कितने सालों से आप कृषि कर रहे हैं यहाँ? हम तो कम से कम 40 साल से कृषि कर रहे हैं। अच्छा, तो 40 साल से आप कृषि कर रहे हैं, बहुत तरह की दुख तकलीफ़ों को आपने देखा होगा। यहाँ पे गांव मोहल्ले में हम अभी पहुँचे हैं, यहाँ पर हरियाली के बावजूद आपके मन में हरियाली नहीं है, क्यों? देखिए, रात भर में हाथी, जंगली हाथी आकर के ऐसा कर देता है। कम से कम आज रात में कम से कम 150 से 200 बीघा ज़मीन का धान नष्ट कर दिया है कृषि का। तो हम लोग बचेंगे कैसे? और हम लोग यहाँ है ना, हम लोग का पास में लाइट है, न पटका है, न कोई माने ड्यूटी करने का हथियार है। तो हम लोग का जो फॉरेस्ट बोलता है जे फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म फिलअप बहुत आदमी किया है, लेकिन फॉर्म फिलअप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग का डिमांड है कृषि, जितना भी हम लोग जमींदार गुड़ी में रहने वाला, बा ऊंचाई मौली मौजा में, बा हरसिंह जोत में, बा कोलाबारी में, जितना भी कृषक है, हम लोग को हाथी बंद कर देना है।
हम लोग को कोई फॉर्म फिलअप करना भी नहीं है। और ज़मीन का धान और घर, दूसरा तीसरा नंबर जान का रिक्स यदि फॉरेस्ट ले, हम लोग का ये आपत्ति है फॉरेस्ट का जितना भी जानकारी है उनसे। हाँ ये है। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइएगा, इस तरह की जो नुकसान आप लोगों ने किया है, मुझे सबसे पहले कुछ बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए थोड़ी गहराई में जाकर। मुझे खाली ये बताइए सर जी कि यहाँ पर कितने बीघा ज़मीन पे आप लोग खेती बाड़ी करते हैं? अगर हम बात करें महीने में कितने रुपए का आप लोग यहाँ पर जो चाष है, जो कृषि के समय जो सामान लगाना होता है, वो शारीरिक खटनी तो होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग को इधर देखिए बैसाख महीना से खेती में हम लोग नामते हैं जी आषाढ़ महीना में धान लगा देते हैं जी। भादव महीना में आकर के जंगली जानवर शेष कर देता है। आज नहीं, इससे बहुत पहले भी ऐसा घटना हुआ है जी। और हम लोग माने रोने पड़ता है। तो एक एक बीघा ज़मीन में हमको 5,000 5,500 करके खर्चा होता है। तो यदि हम 4 बीघा ज़मीन लगाएं तो 20,000 रुपया खर्चा होगा। सूद में 5 रुपया 7 रुपया सैकड़ा सूद में महाजन से पैसा लेकर के खर्चा करते हैं हम लोग किसान। जितना भी किसान है, खाली हम नहीं, जितना भी किसान है यहाँ का रहने वाला, वो सब खर्चा कर देता है। लेकिन एक खर्चा सब कैमरा उधर भी घुमाइए। एक रात में हाथी जंगली जानवर नष्ट कर देता है। तो हम लोग बचेंगे कहाँ से? यही प्रश्न है हम लोग को ऊपर हाई लेवल में। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे ये हाथी जब या कोई भी जंगली जानवर आकर जब आपके खेत में धान या किसी भी तरह का उपजाऊ है उसको बर्बाद कर देता है, क्या कंपनसेशन मिलता है आपको डिपार्टमेंट से? अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। देखिए, मिलने से कितना मिलता है? मिलने से माने किसी को मिल जाता है 1,500 रुपया करके, जी सुनते हैं हम वो भी, जी लेकिन हम तो उठाया भी नहीं है। जी। और डिमांड किया है 19/6 में भी फॉर्म फिलअप किया था, जी। वो पैसा भी अभी तक ढुका नहीं है। जितना भुट्टा था वो समझ नष्ट कर दिया है जी। और उन लोग को बुलाने से नहीं आता है फॉरेस्ट का लोग। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे जो जंगली जानवर आते हैं उन्हें रोकने का क्या क्या तरीका है? अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर अगर आप खुद से अगर करना चाहें तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे उसको रोका जा सकता है? हम लोग का रोकने का तो कोई उपाय नहीं है। जी। यदि फॉरेस्ट से लाइट भटेका उटेका दे तो कुछ बचता है, लेकिन हम लोग का रोकने का कोई उपाय नहीं है। ये 2 दिन आगे थोड़ा से हम लोग बच गया है, जो यहाँ से दौड़ा करके एकदम घर ढुका दिया है एक ठो हाथी, थोड़ा सा जान बच गया है। ये जान, फसल और घर, ये 3 ठो यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिम्मा ले तो उसका भलाई होगा, हम लोग का भलाई होगा। ये हम लोग का माने कृषि तरफ से डिमांड है, एक अनुरोध भी है आप? अनुरोध है। और एक ठो रास्ता है, एक ठो आशापुर का 4 नंबर गेट जी। और एक ठो है आशापुर और एक ठो है हड़िया मोड़ बोलता है। ये 3 ठो रास्ता यदि ब्लॉक कर दे तो कुछ हम लोग बचेंगे। और एक ठो रास्ता है जबड़ा टी एस्टेट का तार घेरनी बोलता है नाम जी। वहाँ यदि वो लोग चेष्टा करे तो हम लोग बचेंगे, नहीं तो हम लोग का उपाय नहीं है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे और एक किसान सर है यहाँ पे, और उन्हें हम बुलाते हैं, वो भी कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं। शारीरिक रूप से काफ़ी दुर्बल हैं, लेकिन वापस से खेती में नुकसान के बाद और भी दुर्बलता उनके पास आई है। কি নাম আপনার? আমার নাম কৃষ্ণ বর্মন। কৃষ্ণ বর্মন নাম। কি অসুবিধা এখানে রয়েছে, কি আপনারা ফেস করেছেন? এখানে অসুবিধা অনেক দিন ধরেই, জঙ্গলের হাতি তো আসে। আগে তো কিছু দিন তবু ওয়াইল্ড ডিপার্টমেন্ট এসে কিছুটা সহযোগিতা করতো, এখন তো সেটাও নেই। এখন ফরেস্টে যদি ফোন করা যায় সেটাও কিচ্ছু হচ্ছে না। আর 1 নম্বর, 2 নম্বরে এই যে যেরকম ধান ডিমার্কেশন দিচ্ছে তারা, কিন্তু কত দরখাস্ত দিয়ে ওই 300-500 দিয়ে বা 1000 টাকা দিয়ে আমাদের কিছু হবে না। তাহলে আমাদের এখন বক্তব্য যে আমাদের এই এলাকার মানুষের আমাদের বক্তব্যই যে তারা হাতি বন করুক, আর আমরা কিছু ডেমারেশন আমাদের প্রয়োজন নেই। কারণ হাতি যদি বন্ধ করে তাহলে আমরা কৃষক এখানে বাঁচতে পারবো, না হলে এই সময়টা এত কষ্ট করে এত পয়সা করি খরচ করে মানুষ যদি এইভাবেই যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের সরাসরি মানে হত্যা ছাড়া আর কিছু নেই। নিজে জীবন হত্যা করতে লাগে। কত বয়স হয়েছে আপনার? আমার 65 বছর বয়স। এই সময় আপনারা কৃষি করেন? হ্যাঁ করি তো, কৃষকের ছেলে আমরা, তো কৃষক ছাড়া তো আমাদের আর করার কিছু নেই। কৃষক আমরা,
কৃষিকাজ করি, মজুরি করি, এই করে তো আমাদের জীবন নির্বাহ আমরা করি, আমাদের গ্রামের মানুষ আমরা। এই করোনা কালে, এই করোনার সময় আপনারা কতটা মানে দিক্কতে পড়লেন, কতটা অসুবিধাতে পড়লেন? আমাদের এখানে শোনেন, এই এক তো করোনা জন্যই আমরা এখানে অনেক গরিব মানুষ, আমরা কাজকর্ম এমনি নেই, সমস্ত দিক দিয়ে আমরা অবহেলিত পড়িয়েছি। এখন আমাদের কীভাবে যে আমরা কষ্ট করে দিন কাটি সেটা আমরাই বুঝি। বাড়িতে কে কে আছে আপনার? আমার ছেলে আছে, বৌমা আছে, নাতনি আছে। আচ্ছা, ছেলে কি করে? ছেলে মিস্ত্রি কাজ করে, আচ্ছা এই করে আমরা সব সংসার নির্বাহ করি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনার অনুরোধটা কি রইলো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কাছে? আমাদের এখন অনুরোধ রইলো এটাই, আমাদের ডেমার্কেশন ওইটা কী কী যে দেওয়ার, আমরা এটা কিছু চাচ্ছি না। আমাদের প্রশ্নই হলো আমাদের এলাকার, এখন আমরা দেখতে দেখতে অনেক দিন ধরেই এখন না আমাদের প্রশ্ন থাকবে, যদি তারা হাতি বন্ধ করুক, গ্রামের ঘর ভেঙে দেয়, অনেক মানুষ নষ্ট করে দেয়, আমরা হাতি আসলে তাড়াতে পারি না। আমরা তো হাতি আর কি দিয়ে তাড়াবো? একটা জানোয়ারকে কি আমরা লাঠি দিয়ে কি তাড়ানো যায়? তো আমাদের প্রশ্নই হলো যে তারা হাতি বন্ধ করুক, ঠিক কৃষির সময়টা বন্ধ করুক, তাতে আমরা রাজি আছি। না হলে আমরা এইভাবে যদি করে, তাহলে আমরা এই এলাকার লোক, আমরা রেঞ্জার অফিসে আমরা ঘেরাও করতে বাধ্য হব, আন্দোলন করতে আমরা বাধ্য হব। তা না ছাড়া আমাদের সংসার পরিবারকে আমরা নিয়ে কীভাবে চলবো? তাহলে আমাদের নিজেই মরতে হবে। আজকে অনেক আমাদের কৃষক ভাই এই যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থেকে পয়সা নিয়ে এই যে কৃষি কাজ করে, অনেক লোক ঋণ, সেই ধান যদি এইভাবে ফসল যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থেকে যে তারা লোন নিয়ে যে একটা কৃষি কাজের উপর একটা নির্ভর করেছে, তাহলে এই লোকগুলো কী করবে? তাহলে আত্মহত্যা ছাড়া তার কিছু উপায় নেই। চিন্তা করেন না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। যে প্রশাসন আছে, যে অনেক যে ডিপার্টমেন্ট আছে, ওনারা আপনার জন্য কিছু না কিছু ভাববে, আপনারা চিন্তা করেন না। আমরা আছি, আমরাও চেষ্টা করব সব লোককে বোঝাবো, আর যতটা ভালো হোক আমরা চেষ্টা করব আপনাদের জন্য সাহায্য করতে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার। बहुत बहुत धन्यवाद जताते हैं उस किसान के सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जताते हैं जो मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं और मेहनत से हम सभी को घर पे राशन पहुंचाते हैं। किसान के लिए हमेशा बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़ी बड़ी वादे भी की जाती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रूट पर आएँ तो किसान बहुत तकलीफ़ में हैं, आप सभी जानते हैं। और उन्होंने अपनी तकलीफ़ें जताई, उन्होंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, उन्होंने कोई कंपनसेशन भी उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें बस एक चीज़ चाहिए, तो बस जो जंगली जानवर है उनका रूट चेंज कर दिया जाए, उन्हें उनके जगह पर आने ना दिया जाए, ताकि जो मेहनत से वो उगा रहे हैं उस पर किसी भी तरह का पानी ना फिर जाए। ऐसे वो बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है। उनकी दिक्कतों को हम सभी को समझना पड़ेगा, हम सभी को उस पर कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ेगा, वरना हम घर बैठे जिस तरीके से आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं उस पर थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम बात करें, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, और आप सभी को पता है कि आलू और प्याज की जो कीमतें हैं उस पर किस तरह से इजाफा हो रहा है। और ऐसे में अगर इस तरह की दिक्कतें रही तो और भी तरह की दिक्कतें का सामना हम सभी को ही करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक अनुरोध करते हुए, मैं खबर आजकल से खुद अमर शाह, आप सभी डिपार्टमेंट के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी सुविधा अगर आपकी तरफ से बनती है या आपकी तरफ से किसी भी तरह की सुविधा अगर आप कर सकते हैं, तो एक अनुरोध है आप सभी से, कृपया इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि उनके दिक्कत को हम नज़र में रखते हुए इन सारी समस्याओं का समाधान कर पाएँ। आप देख रहे थे खबर आजकल से अमर शाह आप सभी को एक छोटी सी एक कोशिश किया मैंने कि आप सभी को किसान की एक छोटी समस्या को इस लॉकडाउन के दौरान समझा सकूं, दिखा सकूं, बता सकूं कि वो किस हालात में जी रहे हैं और कैसे उन्हें आगे उन्हें मौका देना पड़ेगा, कैसे उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसी के साथ मैं अमर शाह आप सभी का खबर आजकल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।